इसमें जय भोलेनाथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying conductor ये चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी कंडक्टर में ऐसे करंट पास हो रही है तो इसने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना होता है, और उसके लिए ये हम राइट हैंड लेते हैं और करंट थंब के अलोंग रखते हैं, और ये जो फिंगर्स हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगा। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से सर्कुलर होगा, ऐसे नहीं होगा, यहां से स्टार्ट ऐसे, स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। अब देखिए जैसे ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो टेंजेंट लेना पड़ेगा। तो अब ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर ऐसे सर्किल अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जो यहाँ जो टेंजेंट बनेगी वो इनवार्ड बनेगी। तो इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे क्रॉस से शो करते हैं। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवार्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब इसी केस को ले लो, थंब ऐसे है तो यहाँ तो ऐसे जा रही हैं फिंगर्स सर्कुलर होते हुए, और इस तरफ ये बाहर की तरफ ऐसे सर्किल बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ जो टेंजेंट बनेगी सर्किल पे, टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर बनेगा डॉट, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। राइट हैंड लेना है, थंब रखना है करंट के अलोंग, और फिंगर्स ऐसे इस तरह से सर्किल बनाएंगी। तो जो सर्किल है उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंजेंट लेना होता है। सपोज करिए आपने ऐसे करंट ले रखी है, करंट ऐसे जा रही है, कोई कंडक्टर है, तो अब थंब नीचे की तरफ रखना है। तो अब देखिए ऐसे करके यहां तो बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर अंदर जाएगा। मतलब थंब के अलोंग करंट लेके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके इस तरह से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, टेंजेंट के अलोंग लेना है, और यहाँ पर इनवार्ड होगा। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन गोइंग इनवार्ड। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं हम। सपोज करिए ऐसे करके कोई कंडक्टर है
जिसमें करंट ऐसे जा रही है इनवार्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो हमने क्रॉस शो किया है और करंट यहाँ पे आई ली है, इसका मतलब है कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कंडक्टर एंड करंट गोइंग इनवार्ड। तो अब देखिए, आप ये राइट हैंड लेंगे, थंब करंट के अलोंग लेंगे और सर्किल मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर है वो इस तरह से बनेगा। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से सर्किल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंजेंट लेंगे, इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऐसे टेंजेंट लेंगे। तो इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप टेंजेंट लेते हैं। सीधी सी बात है, राइट हैंड लेना है, थंब करंट के अलोंग लेना है और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। ऐसे उल्टा नहीं, ऐसे यहाँ से फिंगर्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऐसे घूम रही, ऐसे इस तरीके से। ये सपोज करिए आपकी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आउटवर्ड आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो अब थंब ऐसे रखेंगे आप, राइट हैंड, करंट बाहर की तरफ आ रही है और फिंगर्स ऐसे घूमेंगी इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे, ये सर्कुलर इस तरह से होगा, ऐसे होगा। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको टेंजेंट लेनी होगी। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंजेंट लेनी है, ये करना है। तो ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। स्क्रू रूल हम इससे ही करेंगे, दूसरे रूल भी हैं, उससे नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे सारा काम। थंब करंट के अलोंग और फिंगर्स ऐसे घूमेंगी। एक तो ये बात हमें पकड़ में आती है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं इस रूल से। इसके बाद आता है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में उसने मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया। उसने ऐसे एक किसी भी शेप का कंडक्टर लिया और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है आई। तो उसने एक बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, डीएल करंट एलिमेंट लिया। करंट की सेंस में, करंट का फ्लो और डीएल दोनों सेम सेंस में, और इसके मिडिल से यहाँ इस पोजीशन पर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पर इस डीएल से इस पोजीशन पे उसने मैग्नेटिक फील्ड लिया। अब देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनेगा तो अंदर की तरफ जाएगा जब उस पर टेंजेंट लेंगे। तो इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस होगा। और ये एंगल जो है डीएल और आर के बीच में उसने लिया थीटा। तो बायोट-सावर्ट ने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट एलिमेंट से, कंडक्टर बहुत लंबा है, उसका छोटा सा हिस्सा ले लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा डीएल लेके इस पोजीशन पे उसने मैग्नेटिक फील्ड बताया, डायरेक्ट फार्मूला बताया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी डीएल क्रॉस बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट उसने ये फार्मूला बताया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि बी क्रॉस डीएल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब डीएल से बी की तरफ आप रोटेट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं डीएल क्रॉस बी, तो देखिए सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। डीएल से बी की तरफ आप चल रहे हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, और जब क्लॉकवाइज होता है सेंस ऑफ रोटेशन तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट इनवार्ड होता है। इसीलिए ये जो करंट ऐसे आई ली है यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड इस रूल से भी अंदर की तरफ आएगा। ये रूल इसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो उसने बी क्रॉस डीएल ना लेके डीएल क्रॉस बी लिया। डीएल क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड में डी बी इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और क्रॉस प्रोडक्ट का आई डी एल बी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉरी, इसमें एक चीज़ गलती हो रही है भाई, एक गलती हो रही है भाई, सॉरी, वेरी सॉरी। आई डी एल क्रॉस आर पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट है भाई। यहां मेरे रिफ्लेक्शन थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वेरी सॉरी, डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। डीएल से आर की तरफ चलते हुए सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, डीएल क्रॉस आर होगा। और मैग्नीट्यूड में डी बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्यूब का आर स्क्वायर रह जाएगा तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आप जो है उसमें फार्मूला लगा देंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट। और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू एम के एस में 10⁻⁻⁷ ये टेस्ला में लेते हैं। ये ऊपर मीटर है, नीचे मीटर रह गया, तो टेस्ला मीटर डिवाइड बाई एम्पियर। हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है।
और न्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू इसकी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ होता था। तो मेन चीज क्या है कि हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बायो-सावर्ट लॉ को। और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है तो करंट एलिमेंट छोटा सा लेके डीएल और आई दोनों सेम सेंस में लेके और ये यूज़ करना है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। डीएल और करंट दोनों सेम सेंस में रखने हैं। तो बायो-सावर्ट से की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, जो मेरा मकसद है उसमें पैसे कमाना नहीं है। इस प्रोसेस में लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे परेशान हैं। जस्ट मैं तो ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि वो बच्चे जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, और बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने तो इनको इस तरह से बनाया कि बिल्कुल सिंपल वे में बच्चे की समझ में आ जाए। यूट्यूब पे वो देख ले फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने ऐसे लिया हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और इससे मुझे यहां से, अब हम कैपिटल आर ले लिया हमने, इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो कर रही है आई, और मुझे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम इस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब बायो-सावर्ट ने क्या लिया कि एक छोटा सा हिस्सा लिया कंडक्टर का और करंट की सेंस में। तो हमने यहां से ये लेंथ ले ली हमने L, और इसके बाद हमने एक बहुत छोटा सा हिस्सा और ले लिया dl। जो dl पार्ट है, ये जो हमने dl पार्ट लिया यहां पे, ये करंट की सेंस में ही है। करंट और dl दोनों सेम सेंस में होने चाहिए, और इसके मिडिल से हमें इसको मिलाना है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास में दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। dl देखिए इस सेंस में हो गया ऐसे, करंट भी इस सेंस में, और dl से मिडिल से ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और राइट हैंड रूल वही स्क्रू रूल, मैग्नेटिक फील्ड इससे इनवार्ड होगा। देखिए बायो-सावर्ट लॉ में अभी हमने बताया कि
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो dl और उसके मिडिल से पोजीशन वेक्टर, dl करंट सेम सेंस में, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और तब उसने ये फार्मूला यूज करना है। वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं कि हमने dl ऐसे लिया, करंट ऐसे लिया और इसके मिडिल से पोजीशन वेक्टर ऐसे ज्वाइन किया, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्योंकि dl ऐसे है और पोजीशन वेक्टर ऐसे है। अब इस पार्ट से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू, बायो-सावर्ट लॉ यूज कर रहे हैं, dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट ले रखी हमने I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट लॉ का फार्मूला है। अब मुझे ये सारा का सारा फंक्शन इस थीटा के टर्म्स में बदलना है। क्यों बदलना है ये भी अभी हम सीखेंगे। तो पहले तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री। तो इस ट्राइंगल से L डिवाइडेड बाई R, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, कॉट 180 माइनस थीटा होगा। दैट इज L डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो L इज इक्वल टू माइनस R कॉट थीटा हो गया। एंड dl डिवाइड बाई डी थीटा माइनस R d डिवाइड बाई डी थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस R, और ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात मैथमेटिक्स की है। तो यहां से dl आ गया आपका R कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक तो आपको dl की वैल्यू मालूम पड़ गई थीटा के टर्म्स में। अब ये तो कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, यहां से r डिवाइड बाई स्मॉल r, कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। तो स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R हो गया कोसेक थीटा। थीटा नहीं भाई, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बात मालूम ही है। तो r बाई स्मॉल r साइन थीटा हो गया, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R कोसेक थीटा हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया कैपिटल R कोसेक थीटा। तो स्मॉल r की वैल्यू मालूम पड़ गई आपको और dl की वैल्यू मालूम पड़ गई। तो जो ये फार्मूला है dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
अब देखिए इस dl की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dl की वैल्यू रख दी, इनटू साइन थीटा, और डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, जो कि कितना है, कैपिटल R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस कोसेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल कर लेंगे आप, एक R से ये R भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई कैपिटल R साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आपने ये जो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, तो यहां से जो ये करंट एलिमेंट आपने लिया dl, करंट की सेंस में, और ये एंगल था आपका ये पोजीशन वेक्टर और ये थीटा, तो इससे इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब आपको यहां से ये कंडक्टर यहां तक है, इससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके जितने भी हिस्से हैं छोटे छोटे dl dl dl, उन सब से लेके मैग्नेटिक फील्ड सभी से सेम डायरेक्शन में होगा, सभी में करंट सेम सेंस में, सब इस प्लेन के इनवार्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन सब अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे लेके आपने मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो जो लिमिट लगाने का तरीका है, देखिए पहला dl यहां होगा, पहला dl जो है यहां पर होगा, ऐसे करंट के अलोंग लेना है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके मिडिल से ये लिमिट, ये पोजीशन वेक्टर r ऐसे बनेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट लिमिट θ1। देखिए इससे थीटा जो है 90 डिग्री से कम बन रहा है, ये θ1 जो ले रहे हैं ये 90 डिग्री से कम बन रहा है। पहला जो है θ1 90 डिग्री से कम बन रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ऐसे जितने भी बनेंगे, तो ये जो लास्ट पार्ट पड़ रहा है आपका, इसमें भी dl देखिए उसी सेंस में लेना है जिस सेंस में करंट है, और इसके मिडिल से ये आपको ज्वाइन करना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये लिमिट हो गई θ2। ये लिमिट नहीं, ये नहीं, dl ऐसे है और उसके मिडिल से इसे ज्वाइन करना है पोजीशन वेक्टर, तो ये लिमिट हो गई हमारे पास में θ2। तो पहला dl तो बना रहा है θ1 एंगल पोजीशन वेक्टर के साथ, और लास्ट dl बना रहा है θ2 पोजीशन वेक्टर के साथ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, कहां से कहां तक, लिमिट θ1 से θ2 तक। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि जितने भी करंट एलिमेंट्स पड़ेंगे सबसे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो आपको लिमिट θ1 से θ2, और बाकी काम फिर मैथमेटिक्स का है। जो dB है उसको रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
डिवाइडेड बाई कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ये बनेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको तो बाहर ले रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको तो बाहर निकाल लीजिएगा। और ये रह गया साइन थीटा डी थीटा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। पहला पार्ट जो है कंडक्टर का वो थीटा 1 एंगल बना रहा था पोजीशन वेक्टर से, और लास्ट वाला थीटा 2। हेंस B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा। मालूम है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। हेंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई R। एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे, और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां से ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई R कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये आ गया। हमने क्या करना है कि कंडक्टर का जो पहला हिस्सा है dl, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये एंगल बना पहला, फर्स्ट लिमिट थीटा 1, और कंडक्टर का एंड यहाँ पर हुआ है, तो dl करंट के अलोंग ऐसे, और इसके मिडिल से ऐसे पोजीशन वेक्टर ये, और ये एंगल थीटा 2। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ये नहीं बनेगा थीटा 2। dl ऐसे और पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ये लगाना है। अब इसी केस में अगर ये इनफाइनाइट पे हो जाए, ये कंडक्टर इनफाइनाइट पे हो जाए, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, तो ये थीटा 1 कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। और यही कंडक्टर ये भी इनफाइनाइट पे हो जाए, मतलब कंडक्टर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो थीटा 1 तो 0 डिग्री हो जाएगा, ये कम होता जाएगा ये, और ये थीटा 2 ये बढ़ता जाएगा, तो ये थीटा 2 कितना होगा फिर? 180 डिग्री हो जाएगा। तब उस केस में यहां पर लिमिट लगाएंगे, कंडक्टर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, तो थीटा 1 तो 0 डिग्री होगा, और थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री। तब B इज इक्वल टू आएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई R कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। वैल्यू रख देंगे एंगल की, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 0 डिग्री होता है 1, ये होता है 1, और कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू रह जाएगा न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाई R। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो ये एक हमने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया है बायो-सावर्ट लॉ के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसके डिस्कस किए हुए और भी केस। लेकिन एक तो मैग्नेटिक फील्ड बताया इसे करके कि थंब रखेंगे करंट के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये अपने हाथ से आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। और बायो-सावर्ट लॉ के लिए हमने ये लिया, और यहाँ से हमसे गलती हुई है, हमने dl क्रॉस r लेना है, dl क्रॉस r लेना है डिवाइड बाई r क्यूब। ये है बायो-सावर्ट लॉ, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ऐसी एरर होती रहती हैं। मैंने कोई कंप्यूटर वाला नहीं बैठा रखा कि वो एडिटिंग वगैरह करे, मैं तो डायरेक्ट लाइव आपको जो है पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से जैसे पढ़ाते हैं क्लास में। और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, ऐसे करके इतना जो है वर्क हम बायो-सावर्ट लॉ से करेंगे। और कैसे लिमिट लगाते हैं ये इसीलिए रिपीट किया है मैंने कि आप इसको कर सकें। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबको थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इंटीग्रेशन करके, और फिर सबसे बड़ी बात है इसमें लिमिट, कि पहली लिमिट θ1 और लास्ट लिमिट θ2। dl और करंट सेम सेंस में रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। ये तो जनरल केस हो गया। और लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में अगर ये इनफाइनाइट पे है माइनस पे, तो θ1 0, और प्लस इनफाइनाइट पे तो θ2 इनफाइनाइट 180 डिग्री, और ये आ जाएगा b = μ0/4πI/r। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा बायो-सावर्ट लॉ का एक एग्जाम्पल दिया है। फिलहाल इतना कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थैंक्स।